देख लिया विभीषण जी घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोचा इन्हें प्रसाद भी नहीं देना है, जिनने चंदा ही नहीं दिया इन्हें काहे का प्रसाद। और जब आग लगी तब देखो कितनी अद्भुत बात है, आग तो खुद बता देती कि हम लग गए है? आग हनुमान जी को देखनी पड़ी कि सचमुच लग गई है। पावक जरत दीख हनुमंता, अग्नि उन्हें नहीं जला रही है, उन्होंने देखा कि आग लग गई। और जो कितना बढ़िया काम किया। हनुमान जी कहते हैं कि जब बड़ी पूंछ देखकर बड़ों बड़ों को आग लगे और पूंछ में आग लगावें तब अपने को छोटा ही बन जाना चाहिए। भयउ परम लघु रूप तुरंता, हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और छोटे हुए तो ब्रह्मा के बनाए हुए बंधन से निकल गए। उस जो ब्रह्मास्त्र में बंधे थे उससे निबुक चढ़े वो कभी कनक अटारी, और जो छोटा बनकर विधि विधान के बंधन से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलते ही वह इतना बड़ा होता है भगवान की कृपा से कि आकाश को छूता है। और हनुमान जी ने तो बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। ऐसा रावण देखते ही रह गया। जो राक्षस सब देख रहे हैं बचाओ बचाओ, रावण कहता चिंता मत करो। राक्षस बोले अजीब हम मर रहे हैं ये कहते चिंता मत करो। रावण ने बड़ी चेष्टा की, बादल बुलाए पर हवा इतनी तेज कि पानी कहीं बरसाएं बादल गिरे कहीं। बादल कहते हम फैसला ही नहीं कर पा रहे कहां से बरसे कि लंका में गिरे पानी। रावण बोला एक तरफ हटो। प्रलय के बादल बुलाए, प्रलय पयोधि बोले, पर वो पानी बरसे तो आग और बढ़े। बड़ी समस्या, अंत में जल गई लंका की नहीं। और हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। मैं भी कहता हूं कितनी भी आग लगी दिखाई दे, विरोध की आग वो विरोध की आग नहीं है। आपने देखा होगा हाथी जब चलता है झूमते हुए चलता है, भगवान हाथी की तरह। लेकिन एक हाथी किसी गांव में आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं छोटे बच्चों, हाथ जोड़ो गणेश जी हैं। गणेश जी के हाथ जोड़े जाते हैं, गणेश जी के भाव से हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं। शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी के। लेकिन दूसरी विडंबना भी है। ये तो सही है कि सबसे ज्यादा हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं, पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी के पीछे पड़ते हो। यह स्वाभाविक नियम है, जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे, स्वाभाविक नियम है। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात मैं कई बार सोचता हूं कि कुत्तों को हाथी से क्या तकलीफ, काहे को भौंकते हैं ये। अच्छा, कुत्ते सचमुच हमारी भाषा समझते होते तो हम जरूर पूछते, और कुत्ते एक ही उत्तर देते। अगर सच बोलते तो कुत्ते यही कहते कि हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं। फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कहते हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं, बस, और कोई कारण नहीं। हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े जो खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे। अच्छा, एक और विडंबना है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंकें। कुत्ते कभी आगे आके भौंकते नहीं है और पीछे भौंकना बंद करते नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हाथी की चाल में मस्ती रहती है कि झूमते हुए हाथी की तरह सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजुवर कुंजर गामी। है हाथी की तरह। क्यों? हाथी की एक विशेषता है, वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। और मुझे तो हर युग से यही दृश्य दिखाई पड़ता रहा लोगों को,
और आज भी हमें वही दृश्य दिखाई देता है। हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, भौंकने वाले पीछे पड़े हैं, पर भगवान का भक्त मस्त हाथ गजराज की तरह झूमता हुआ भगवान के भरोसे चल रहा है। और इसीलिए मस्ती है। देखो, श्री हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। ये लंका बिगड़ गई, सोने की लंका बिगड़ गई, पर हनुमान जी की पूंछ का क्यों नहीं बिगड़ा? केवल एक बात। जानकी माता ने पूछा, लंक जला के जली भी नहीं। जानकी माता पूछती है, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान, बड़ी अद्भुत पूंछ है, लंका जला के भी नहीं जली। कौन सा जादू भरा इसमें, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। कौन सा जादू है हनुमान तुम्हारी पूंछ में? हनुमान जी ने कहा कि माता, बोले कपी ही राघव आगे हैं। हृदय में आगे राम जी हैं। बोले कपी ही राघव आगे हैं, और पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे मेरी पूंछ है, तो अर्थ इतना ही सा है कि वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। इस वानर को कौन पूछता? राम जी आगे हैं और राम जी के कारण ही मेरी पूंछ है। और जिस पूंछ के आगे भगवान हृदय में विराजमान हो, उसे पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। और इसीलिए हनुमान जी की यह पूंछ की महिमा है, जिसका रावण कभी कुछ नहीं बिगाड़ सका।